नमस्कार, एनटीवी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से शहरी क्षेत्रों के लोगों को केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ लक्षित लाभार्थियों, खास तौर से वंचित व आकांक्षी लोगों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में नगर परिषद मझौली तथा सीएम कन्या राय स्कूल सीधी में शिविर का आयोजन किया गया। मझौली में आयोजित शिविर में विधायक धवनी कुंवर सिंह टेकाम, अध्यक्ष नगर परिषद शंकर प्रसाद गुप्ता, उपाध्यक्ष उदय भान यादव, पार्षदगण लबकेश सिंह, रंजना गुप्ता, प्रीति मार्तंड चतुर्वेदी सहित जनप्रतिनिधिगण एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इसी प्रकार सीधी में आयोजित शिविर में पार्षद आनंद परियानी सहित विश्व बंधुधर द्विवेदी, पुनीत नारायण शुक्ला, मुनिराज विश्वकर्मा में बड़ी संख्या में हितग्राहियों द्वारा सहभागिता की गई। मझौली में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक धवनी कुंवर सिंह टेकाम ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की बनाई गई योजनाओं से देश के गरीब एवं वंचित वर्ग के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है। सीधी में आयोजित शिविर में 140 से अधिक व्यक्तियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। साथ ही 386 पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाकर उन्हें प्रदान किए गए। राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर साकेत मालवी ने निर्देशित किया है कि पटवारी सहित समस्त राजस्व अधिकारी सप्ताह में 2 दिवस मुख्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे। मुख्यालय में उपस्थित रहने का दिन तथा समय का कार्यालय में स्पष्ट रूप से उल्लेख रहेगा, जिससे आमजन अपने कार्यों के लिए उस निर्धारित अवधि में भेंट कर सकेंगे। यदि कोई अधिकारी निर्धारित दिवस पर बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहेगा तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। इसके साथ ही प्रत्येक राजस्व अधिकारी अपने भ्रमण डायरी भी प्रस्तुत करेंगे। कलेक्टर ने तहसील स्तर पर प्रत्येक सप्ताह पटवारियों के साथ निर्धारित एजेंडा अनुसार बैठक करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उसके कार्यवाही विवरण से जिला कार्यालय को अवगत कराने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने अविवादित नामांतरण, बंटवारा तथा सीमांकन के प्रकरणों के निराकरण के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि अविवादित नामांतरण के 6 माह से अधिक लंबित प्रकरणों को 1 सप्ताह तथा 3 से 6 माह तक लंबित प्रकरणों को 2 सप्ताह में निराकृत करने के लिए विशेष अभियान चलाएं। इसी प्रकार अविवादित बंटवारा के प्रकरणों का आगामी 15 दिनों में निराकरण करने के प्रयास किए जाएं। 1 वर्ष से अधिक समय से लंबित सीमांकन के प्रकरणों के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही कलेक्टर द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री नगरीय भू अधिकार योजना, धारणाधिकार, मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना, स्वामित्व योजना आदि की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में अपर कलेक्टर राजेश शाही, उपखंड अधिकारी गोपद बनासी, नीलेश शर्मा, सियावल एसपी मिश्रा, मझौली आरपी त्रिपाठी, चुरहट कमलेश कुमार पांडे सहित समस्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार तथा संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। सीधी जिले में लंबे समय से कई प्राइवेट बैंकिंग कंपनियों ने आकर अपना जाल बिछाया और लाखों लोगों को लोभ और लालच में फंसाकर उनकी गाड़ी कमाई का करोड़ों अरबों रुपए लेकर फरार हो गए। अपनी जमा पूंजी रकम गंवाने के बाद अब लोग अपनी रकम वापस पाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। इतना ही नहीं, लोग अब उन लोकल एजेंटों को पकड़कर उन पर दबाव बना रहे हैं कि वह उनके अपने विश्वास कंपनी में जमा कराए हुए उनके पैसों को उनको वापस दिलाएं। लोग उनको धमकियां भी देने लगे हैं, जिससे आम जनता की गाड़ी कमाई को बैंकिंग कंपनियों में अपने भरोसे पर जमा करने वाले एजेंट अब अपनी जान की खैर मनाते हुए शासन प्रशासन के चक्कर लगाते हुए जनता के पैसे वापस दिलाए जाने की गुहार लगा रहे हैं। 29 दिसंबर को इस दौरान उन्होंने एनटीवी इंडिया न्यूज को पूरे मामले की जानकारी दी और कहा कि हम 1 वर्ष से कई शिकायत कर चुके हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जिले के लोगों की गाढ़ी कमाई लेकर भागने वाले बैंकिंग कंपनी के एजेंटों की समस्या पर एनटीवी इंडिया न्यूज की रिपोर्ट देखिए। हम लोगों को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, और नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है, कानून का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है, सरकार ने कानून बनाया तो उसका पालन क्यों नहीं हो रहा है। शासन प्रशासन से न्याय न मिलने पर उनसे सवाल उठाने वाला यह शख्स अयोध्या प्रजापति है, जो ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के राष्ट्रीय महासचिव हैं। आज ये अपने दर्जनों जमाकर्ताओं के साथ सीधी जिला कलेक्ट्रेट प्रधानमंत्री को ज्ञापन देने आए हैं। इन सबके विश्वास के कारण सीधी जिले में कई प्राइवेट जमा कंपनियां, जिनमें सहारा इंडिया परिवार, टोंगो रिटेल मार्केटिंग लिमिटेड, जियो शाइन मेटर्स लिमिटेड, पेट्रोल मिनरल्स एंड मेटर्स लिमिटेड, बियाल म्यूचुअल बेनिफिट निधि सहित ऐसी कई जानी मानी मशहूर बड़े बड़े विज्ञापनों वाली कंपनियां शामिल है, जिन्होंने इस जिले के लोगों को ठगी का शिकार बना दिया।
ठगी के शिकार हुए लाखों जमा करकर्ताओं के द्वारा अब इन सभी जमा करकर्ताओं पर अपनी जमा पूंजी वापस कराए जाने का जबरदस्त दबाव डाला जा रहा है, जिसके बाद अब ये सभी जमाकर्ता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने और अपने जमाकर्ताओं के साथ हुई ठगी के बाद उनका पैसा वापस दिलाए जाने की गुहार लगा रहे हैं। आज 1 वर्ष से हम लोग भटक रहे हैं और लाखों लोगों का ठगी किया गया है, जिसमें हम लोगों को आज तक कोई न्याय नहीं मिला है, जिसके उपलक्ष्य में यहाँ हम लोग सब एकत्रित हुए हैं कि माननीय कलेक्टर महोदय को इस बात से हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि हम लोगों को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, और नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है, कानून का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है, सरकार ने कानून बनाया तो उसका पालन क्यों नहीं हो रहा है, और हम लोगों से आवेदन भी करवाया गया है, उस पर अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ है। एनटीवी इंडिया न्यूज ने जब जमाकर्ता परिवार के राष्ट्रीय महासचिव से सवाल उठाया कि आप लोग अपनी और लोगों का पैसा जमा करा रहे थे तो आपने कंपनी के विश्वसनीयता की जांच क्यों नहीं की, इस पर इनका जवाब सुनकर आप सभी भी हैरान रह जाएंगे। इनका कहना है कि सरकार को नियंत्रण करना चाहिए, पब्लिक तो बेवकूफ है। ये आप लोग किन किन एजेंसियों में पैसा लगाए थे, कितने लोगों का लगाए थे, क्या आप खुद पैसा लगाने वाले हैं या जनता का पैसा आप लोगों ने लेकर कंपनियों में लगाया? हमने अपना खुद का भी पैसा लगाया है और जो नात रिश्तेदार हैं, सगे संबंधी, उन लोगों का भी पैसा इसमें लगा हुआ है। अच्छा, लाखों लाखों लोगों का पैसा लगा हुआ है। तो आदमी जब कहीं इन्वेस्ट करता है तो पता करता है कंपनी असली है नकली है, उसकी विश्वसनीयता क्या है। क्या आप लोगों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया था? उस समय देखिए जो बोर्ड लगा था जिसमें लाइसेंस भारत सरकार ने ही दिया था, और आज तो कोई दुकान भी नहीं कर सकता है बिना लाइसेंस का। तो ये इतना पूरे भारत में जिसका काम हो रहा था तो उस समय सरकार कहाँ थी? उसको तो नियंत्रण करना चाहिए ना। पब्लिक तो बेवकूफ है, पर सरकार को तो जानकारी है ना, उसने रजिस्ट्रेशन दिया था, तो जब रजिस्ट्रेशन दिया तो उसकी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है? तो पब्लिक आपको बहुत परेशान करती होगी, उनको तो किसी चीज से मतलब है नहीं। क्या कहती है पब्लिक आपको? पब्लिक सीधे बोलती है कि पैसा आपके माध्यम से दिए थे, हम आपको जानते हैं। वो तो जान से मारने के लिए भी धमकी दे रहे हैं। यही समस्या है हम लोगों के पास। अपना कमीशन और जनता का पैसा लुटवा कर ठगी पीड़ित परिवार अब चाहता है कि सरकार चाहेगी तो उनका डूबा हुआ पैसा मिल सकता है। ठगी पीड़ित परिवार का कहना है कि वे सभी जगह गुहार लगा चुके हैं, इसलिए वो अब सिर्फ प्रधानमंत्री पर भरोसा करते हैं। ठगी पीड़ित परिवार ने प्रधानमंत्री के नाम का ज्ञापन एसडीएम को सौंपकर न्याय की मांग की है। ज्ञापन लेने के बाद एसडीएम ने एनटीवी इंडिया न्यूज को ज्ञापन के विषय की जानकारी दी। ये श्री अयोध्या प्रसाद प्रजापति जो ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के अध्यक्ष हैं, महासचिव हैं, इनके द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत किया गया है, ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम पे है। इसको जो है शासन में भेज क्या शिकायत है सर इनकी? इनके द्वारा अभी शिकायत का डिटेल तो मुझे नहीं मालूम है, बट ये है कि कुछ इनके द्वारा ये लिखा गया है कि कुछ ठगी हुई है, उसके संबंध में जो है आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। सीधी जिले में आई कई बैंकिंग कंपनियों के ठगी के शिकार बने ठगी पीड़ित परिवार के जमाकर्ता और लाखों जमाकर्ता अपनों के भरोसे ठगी का शिकार हो गए हैं। अब अपनी जमा पूंजी वापस पाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। इन्हें न्याय मिलता है या नहीं यह तो वक्त बताएगा, लेकिन किसी ने ये बातें भी क्या खूब कही है कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या फायदा। एनटीवी इंडिया न्यूज के लिए धर्मेंद्र की रिपोर्ट। जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में कांग्रेस पार्टी का 139वां स्थापना दिवस एवं कांग्रेस सेवा दल का स्थापना दिवस दल दिवस के रूप में मनाया गया। जिला कांग्रेस कार्यालय जवाहर भवन में आज जिला कांग्रेस के तत्वाधान में स्थापना दिवस मनाया गया। स्थापना दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ज्ञान सिंह ने कांग्रेस जनों को इस अवसर पर कांग्रेस की रीति नीति, विचारों और सिद्धांतों के अनुरूप पार्टी की सेवा करने का संकल्प दिलाया। उन्होंने कहा कि विधानसभा परिणाम से हमें निराश नहीं होना है। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटकर हर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दृढ़ संकल्पित होकर बूथ स्तर पर मजबूती से कार्य करना है। उन्होंने कहा कि देश के हालत बद से बदतर हो रहे हैं। हर कांग्रेस के सिपाही का कर्तव्य है कि देश की रक्षा हेतु संघर्ष कर जनहित की लड़ाई हम सभी को मिलकर लड़ना है। कार्यक्रम को पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष लालचंद्र गुप्ता और वरिष्ठ नेता राजेंद्र सिंह भदौरिया ने भी संबोधित किया।
रिपोर्टर हिमाई रौतेला ने बताया कि नैनीताल में महिला बाल समिति द्वारा छोटे बच्चों को अपन की कला को जीवित रखने के लिए नैनी बाल विकास समिति संस्था द्वारा केनरा बैंक के सहयोग से अपन प्रतियोगिता कराई गई, जिसमें बच्चों को अपन के गुण सिखाए गए। प्रतियोगिता के दौरान बच्चों ने अपनी कला से सबका दिल जीत लिया। और अब से प्रादेशिक हलचल। एमपी में आज हो सकता है मंत्रियों को विभाग बंटवारा। सीएम डॉक्टर यादव दिल्ली में शाह से मिले, कुछ देर में नड्डा से मुलाकात। ट्रायल रन में ट्रेन ने 2 छात्राओं को कुचला, हुई मौत। इंदौर देवास डबलिंग पर 120 की स्पीड से दौड़ी थी ट्रेन। एमपी में एक हफ्ते में होंगे आईएएस आईपीएस के तबादले। 2 प्रमुख सचिव, कलेक्टर, एसपी, एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार बदले जाएंगे। और भोपाल में बिजली कंपनी ने 6 अफसरों पर की कार्रवाई। विद्युतीकरण और ठेकेदार को लाभ पहुंचाने पर वेतन किया कम। और अब से राष्ट्रीय हलचल। उग्रवादी संगठन यूएलएफए और केंद्र सरकार के बीच शांति समझौता। 700 कैडरों ने भी किया समर्पण। देश भर में कोरोना के 797 नए केस, 5 की मौत। 7 महीने बाद इतने मामले, एक्टिव केस 4000 के पार। हाफिज सईद प्रत्यार्पण मामला, भारत ने जरूरी दस्तावेज पाकिस्तान भेजे। और भारत फिलीपींस में नौसैनिक युद्धाभ्यास से चीन नाराज, कहा हमारे मामले में तीसरा देश दखल ना दे। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।